सब के सब कामचोर हैं। खुद भाग गए और मुझे रात की शिफ्ट में फंसा दिया। कौन है? कौन है वहां? शायद हवा की आवाज थी। आज हवा थोड़ी ज्यादा ही तेज चल रही है। कौन है? कौन है वहां? जल्दी से काम खत्म करता हूं और इस खंडर से बाहर निकलता हूं। ये कहानी है मित्रा की। वो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। मित्रा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से पापा ने ही उसका ख्याल रखा था। मित्रा काफी शरारती थी। उसे पापा को परेशान करना बहुत पसंद था। कुछ समय बीता और अब वो बड़ी हो गई थी। उसका एक बड़े ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था। उसने इसके लिए बड़ी मेहनत जो की थी। कॉलेज उसके गांव से काफी दूर था, तो मित्रा ने कॉलेज के पास वाली हॉस्टल फैसिलिटी ले ली। बड़ी मशक्कत से वो फाइनली हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। नया कॉलेज, नए लोग, उसे काफी पसंद आ रहे थे। देखते ही देखते उसके काफी दोस्त बन गए थे। कॉलेज से बंक मार के मूवी देखना, रात भर हॉस्टल में गप्पे मारना, और क्या ही चाहिए। एक रात जब मित्रा अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रही होती है, तभी उसकी नजर सामने एक खंडर की तरफ जाती है। वो अपने दोस्तों से पूछती है, ये अजीब सी बिल्डिंग यहाँ क्या कर रही है? ये हमारा पुराना हॉस्टल हुआ करता था। कुछ साल पहले इसमें आग लग गई और पूरा हॉस्टल जल गया। उसी आग में नैन्सी की भी जल के मौत हो गई। नैन्सी? वो कौन है? वो हमारे कॉलेज की ही स्टूडेंट थी, सबसे होशियार, साफ दिल की, एकदम तुम्हारी तरह थी वो। पर उस दिन उसकी किस्मत में अनहोनी ही लिखी हुई थी और नैन्सी हॉस्टल में लगी आग का शिकार बन गई। उस हॉस्टल को वापस ठीक करने की बहुत कोशिश हुई, पर वहां काम करने वाले लोग एक एक करके गायब होने लगे और उस हॉस्टल का काम कभी पूरा ही नहीं हो पाया। कुछ सालों पहले वहां कुछ कंकाल मिले और तब से प्रिंसिपल ने सबको वहां जाने से मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो कंकाल उन गायब हुए मजदूरों के ही थे। जो कोई वहां जाता है उनके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता है। नैन्सी का भूत? अच्छा मजाक करती हो दीदी। सुबह से कोई मिला नहीं है क्या? अरे मैं सच कह रही हूँ। मित्रा ने सीनियर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चली गई। अचानक रात में मित्रा की नींद खुल जाती है। वो उठकर पानी पीने के लिए फ्रिज के पास पहुंची। तभी उसकी नजर दोबारा खिड़की के बाहर हॉस्टल पर पड़ी। उसे उस हॉस्टल में रोशनी दिखी। उसने जब गौर से देखा तो वहां उसे कोई चलता हुआ नजर आया। वो देख मित्रा चौंक जाती है। वो दौड़ते हुए उसके रूममेट के पास जाती है। ए मेघना, उठना। अरे क्या हुआ? नींद क्यों खराब कर रही है? मैंने सामने वाले हॉस्टल में किसी को देखा। क्या? तूने सीनियर की कहानी को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है मित्रा, और तुझे मैं ही मिली मजाक करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ऐसा कहकर मित्रा मेघना को खिड़की के पास ले गई, पर मेघना को वहां कुछ नहीं दिखा और वो मित्रा का मजाक बनाने लगी। तू शक्ल से तो भोंदू नहीं दिखती, पर किसी भी बात का विश्वास कर लेती है। चल अब सोने दे, कल अपने खड़ूस प्रोफेसर को प्रोजेक्ट भी तो सबमिट करना है। ये बोल मेघना सोने चली जाती है। मित्रा गुस्से से तिलमिलाते हुए अपना कैमरा उठाती है और पुराने हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। उसे मेघना की बात चुभ गई थी और अब उसे ये साबित करना था कि उसने वहां सच में किसी को देखा था। वो छुपते छुपाते कॉलेज गेट से बाहर निकली। बाहर का नजारा काफी सन्नाटे भरा था और दूर दूर तक किसी का अता पता नहीं था। वो धीरे धीरे पुराने हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही हॉस्टल के गेट के पास पहुंची तो उसने देखा
कि गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उसने एक पत्थर उठाया और लॉक पर दे मारा। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक से हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर एक कमरे की लाइट जलती है, जिससे मित्रा का शक यकीन में बदल जाता है। वो जल्दी से अंदर की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो एक तेज बदबू से उसकी नाक जलने लगी। मित्रा ने अपने नाक पर रुमाल रखा और वो हॉस्टल की तलाशी करने लगी। वो थोड़ा आगे बढ़ी थी कि तभी उसे एक आवाज आई। वो उस आवाज की दिशा में मुड़ती है, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। तो वो टॉर्च जलाती है और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ती है। कुछ पल के लिए वो थर्रा जाती है, पर जैसे उसे ध्यान में आता है कि वो एक बिल्ली है तो वो राहत की सांस लेती है। मैं भी ना खामखा ही डर रही थी, बिल्ली ही तो है। इतने में किसी ने उसके कानों के पास आकर एक फूंक मारी। कौन है वहां? ऐसा कहकर वो इधर उधर देखने लगी कि तभी दोबारा उसके पास आया और उसके कान में आके बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुन के मित्रा भय से कांप उठती है। मित्रा वहां से बाहर की तरफ भागी। वो बस अब यहां से जल्दी निकलना चाहती थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा एकदम जोर से उसकी आंखों के सामने बंद हो गया। मित्रा उसे खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो खुल ही नहीं रहा था। मित्रा 2 कदम पीछे सरकी तो वो किसी से टकराई। ये कोई पिलर नहीं बल्कि किसी का शरीर था। मित्रा डर से सुन्न पड़ जाती है। वो धीरे धीरे पीछे पलटी तो वो आकृति गायब हो गई थी। वो खुद को समझा रही थी कि ये सब वहम है कि तभी एक जला कटा हुआ सर अचानक से उसके सामने आ गया। मित्रा चीख पड़ी और दरवाजे को जोर जोर से मारने लगी कि तभी तीसरी बार किसी ने उसके कानों में कहा, यहाँ तुम आई तो अपनी मर्जी से, मगर वापस कभी नहीं जा पाओगे। कौन हो तुम? ये सुनते ही मित्रा की आंखें डर से भर जाती है। तभी एक वास उड़कर आया और मित्रा के सर पर जा लगा। मित्रा दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। वो भाग एक कोने में जाके छुप गई कि तभी वो उसके कंधे पर कुछ महसूस करती है। उसने जब ध्यान से देखा तो वो खून था। ऊपर वहीं जली हुई लड़की एक कंकाल को अपने दांतों से चबा रही थी। जैसे ही उसने मित्रा को देखा, वो जोर से चिल्ला के उसकी तरफ बढ़ी। मित्रा किसी तरह खुद को बचाकर उसके चंगुल से निकली। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। जाने दो? ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था, उसी तरह मैं तुम सबको मारूंगी। इतना कह के वो आत्मा मित्रा पर झपट पड़ती है। ये तो बस एक बुरा सपना था। मैं भी ना कहानी सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। मित्रा ने राहत भरी सांस ली ही थी कि तभी एक आवाज आई। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? अगर आपको ये कहानी पसंद है तो हॉरर वेडनेसडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।